तो आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है अपने YouTube चैनल NRJ ऑनलाइन क्लासेस में। तो आज है 9 सितंबर। तो 9 सितंबर के जितने भी करंट अफेयर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे उन सभी को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन शुरू करने से पहले आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलो शुरू करते हैं और देखते हैं हम लोग आज का पहला क्वेश्चन है कि रेबो बैंक की वैश्विक शीर्ष 2020 सूची में प्रवेश करने वाली भारत की पहली डेयरी कंपनी कौन सी है। तो आप लोगों को बताना है कि भारत की वह पहली डेयरी कंपनी कौन सी है। इसके जो ऑप्शन है वह आप लोगों की स्क्रीन पर हैं। ऑप्शन है अमूल डेयरी, मदर डेयरी, नमस्ते इंडिया या इनमें से कोई नहीं। तो आप लोगों का जो है इसमें राइट ऑप्शन बताना है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो अमूल डेयरी है ये रेबो बैंक की वैश्विक शीर्ष 20 जो कंपनियां हैं वो 2020 में उनमें से भारत की पहली कंपनी बन गई है शामिल होने वाली। अमूल भारतीय डेयरी कंपनी है। वह रेबो बैंक द्वारा जारी 20 शीर्ष अंतर्राष्ट्रीय डेयरी कंपनियों की सूची में प्रवेश करने वाली भारत की पहली कंपनी बन गई है और अमूल का स्थान है 16वें स्थान पर अमूल है। और इस सूची में जो पहले स्थान पर वह कौन सी कंपनी है, वह नेस्ले कंपनी है। यह स्विट्जरलैंड की कंपनी है। अब हम लोग बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य में रिस्पॉन्सिबल एडोलेंसेस 2020 कार्यक्रम 25 सितंबर से शुरू किया जाएगा। तो आप लोगों को बताना है कि किस राज्य में जो रिस्पॉन्सिबल एडोलेंसेस है ये कार्यक्रम 25 सितंबर से शुरू किया जाएगा। तो आप लोगों को इसका जो राइट ऑप्शन बताना है। तो इसके जो ऑप्शन है वह आप लोगों की स्क्रीन पर हैं। ऑप्शन है कर्नाटक, केरल, राजस्थान, गुजरात। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रिस्पॉन्सिबल एडोलेंस कार्यक्रम जो 25 दिसंबर से शुरू होगा यह केरल राज्य में मनाया जाएगा। केरल में रिस्पॉन्सिबल एडोलेंस 2020 कार्यक्रम 25 सितंबर से शुरू किया जाएगा। कार्यक्रम का उद्देश्य है कि किशोरों में जो आत्म जागरूकता, सामाजिक जिम्मेदारी को विकसित करके उन्हें अच्छा व्यक्ति बनाना है। इंटरैक्टिव ऑनलाइन कक्षाओं और सेमिनारों की एक श्रृंखला के माध्यम से कौशल और ज्ञान प्रदान किया जाएगा। इसमें इंटरनेट सुरक्षा, वित्तीय साक्षरता, भारतीय संविधान, मानव अधिकार आदि विषय जो शामिल हैं। अब क्वेश्चन में बात आई है केरल की, तो हम लोग केरल के बारे में जानेंगे। केरल की राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम केरल की राजधानी है। जो निर्माण हुआ है वह 1 नवंबर 1956 को इसका निर्माण हुआ है। मुख्यमंत्री हैं पिनरई विजयन। राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान, वहाँ के राज्यपाल हैं। विधानसभा की सीटें 141 और लोकसभा की सीटें 20, राज्यसभा की 9 और जिलों की संख्या है 14। मुख्य न्यायाधीश हैं मणि कुमार और वहाँ की भाषा क्या है? मलयालम तथा इंग्लिश वहाँ की भाषाएँ हैं। अब हम लोग बात करते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की। तीसरा क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय जनजाति अनुसंधान सम्मेलन 2020 कहाँ आयोजित किया जाएगा। तो आप लोगों को बताना है। इसके जो ऑप्शन है वह आप लोगों की स्क्रीन पर हैं। ऑप्शन है इंदौर, नई दिल्ली, नागपुर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वह है जो राष्ट्रीय जनजाति अनुसंधान सम्मेलन 2020 मनाया जाएगा यह नई दिल्ली में मनाया जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही है। 3 से 4 सितंबर 2020 के मध्य राष्ट्रीय जनजाति अनुसंधान सम्मेलन 2020 नई दिल्ली में आयोजित हुआ था। इस 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन जनजाति कार्य के लिए उत्कृष्टता केंद्र, जनजाति कार्य मंत्रालय, भारतीय लोक प्रशासन संस्था नई दिल्ली द्वारा किया गया था। केंद्रीय जनजाति कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा ने इस सम्मेलन का उद्घाटन किया था। इस सम्मेलन का उद्घाटन जो किया था वह केंद्रीय जो जनजाति कार्य मंत्री हैं हमारे अर्जुन मुंडा, उन्होंने किया था। अब क्वेश्चन में बात आई है दिल्ली की। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है? वह है अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, जो कि आप पार्टी से हैं। उपराज्यपाल अनिल बैजल जी हैं। पहली महिला शासिका रजिया सुल्तान थी दिल्ली की। और 2 पड़ोसी राज्य हैं, कौन कौन से? हरियाणा और उत्तर प्रदेश 2 पड़ोसी राज्य हैं। लोकसभा की सीट 7, राज्यसभा की 3 और विधानसभा की 70 सीटें हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंद महासागर क्षेत्र क्लब में शामिल होने वाला दूसरा देश कौन सा बन गया है। तो आप लोगों को बताना है कि हिंद महासागर क्षेत्र में शामिल होने वाला दूसरा देश कौन सा है। तो इसके जो ऑप्शन है वह आप लोगों को स्क्रीन पर है। ऑप्शन है जापान, जर्मनी, रूस, पुर्तगाल। तो आप लोगों को इसका जो राइट ऑप्शन बताना है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जर्मनी हिंद महासागर क्षेत्र क्लब में शामिल होने वाला दूसरा देश बन गया है। जर्मनी हिंद प्रशांत क्षेत्र क्लब में शामिल हो गया है। व्यापार मार्गों को आक्रमण चीज़ से सुरक्षित रखने के लिए यह कदम उठाया गया है। फ्रांस के बाद हिंद महासागर क्षेत्र में औपचारिक रणनीति तय करने वाला जर्मनी दूसरा देश बन गया है। हिंद यानी हिंद महासागर और प्रशांत यानी प्रशांत महासागर के कुछ भागों को मिलाकर जो समुद्र एक हिस्सा बनता है उसे हिंद प्रशांत क्षेत्र कहते हैं। अब हम लोग जानते हैं जर्मनी के बारे में। जर्मनी की राजधानी क्या है? बर्लिन। वहाँ की चांसलर है एंजेला मर्केल। मुद्रा है वहाँ की यूरो, वहाँ की मुद्रा है। अब हम लोग बात करते हैं अपने पाँचवें क्वेश्चन की। पाँचवा क्वेश्चन है ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की बैठक, जो पाँचवीं बैठक है वह 2020 में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है। जो ब्रिक्स की पाँचवीं बैठक हुई है और 2020 की, वह जो इसमें भारत की तरफ से किसने प्रतिनिधित्व किया है। तो आप लोगों को बताना है। इसके जो ऑप्शन है वह आप लोगों के स्क्रीन पर है। ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, प्रहलाद जोशी, निर्मला सीतारमण। तो आप लोगों को इसका जो राइट ऑप्शन बताना है। इसका जो राइट ऑप्शन है वह है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि प्रहलाद जोशी ने ब्रिक्स की जो संस्कृति मंत्रियों की पाँचवीं बैठक हुई है उसमें प्रहलाद जोशी ने भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व किया है। नवंबर 2020 को ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की पाँचवीं बैठक 2020 वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई है। इस बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों की संस्कृति मंत्री व उनके प्रतिनिधियों ने भाग लिया है। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार है जिनके पास प्रहलाद जोशी ने इस बैठक में भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व किया है। अब क्वेश्चन में बात आई है ब्रिक्स की। तो ब्रिक्स की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 2006 में, जून 2006 में हुई थी। मुख्यालय है शंघाई में जो कि चीन में है। अध्यक्ष हैं केवी कामत और ब्रिक्स सदस्य के देश ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका इसके ब्रिक्स के सदस्य देश हैं। और जो दक्षिण अफ्रीका है ये 2010 में जुड़ा था। कब? 2010 में यह जुड़ा था। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कहाँ स्थित 2000 वर्ष पुराने अवशेष को राष्ट्रीय महत्व का घोषित किया गया है। तो आप लोगों को बताना है। इसके जो ऑप्शन है वह आप लोगों की स्क्रीन पर हैं। ऑप्शन है बागपत उत्तर प्रदेश, गुवाहाटी असम, पटना बिहार या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बागपत उत्तर प्रदेश को राष्ट्रीय महत्व का घोषित किया गया है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा उत्तर प्रदेश के बागपत जिले के सादिकपुर सिनौली में पुरातत्व स्थल और अवशेषों को राष्ट्रीय महत्व के रूप में घोषित किया गया है। 2000 ईसा पूर्व के आसपास एक योद्धा वर्ग के अस्तित्व का प्रमाण यहाँ 2018 में खोजा गया था। इस स्थल की देखरेख अब ASI द्वारा की जाएगी और इसके आसपास के विकास कार्य केंद्रीय नियमों के अधीन होंगे। अब हम लोग बात करते हैं अपने सातवें क्वेश्चन की। सातवां क्वेश्चन है कि चेस ओलंपियाड प्रतियोगिता में पहली बार भारत को कौन सा पदक मिला है। तो आप लोगों को बताना है कि चेस ओलंपियाड प्रतियोगिता में भारत को पहली बार कौन सा पदक मिला है। तो इसके जो ऑप्शन है वह आप लोगों की स्क्रीन पर हैं। ऑप्शन है स्वर्ण पदक, रजत पदक, कांस्य पदक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि भारत को चेस ओलंपियाड प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक मिला है। फिडे चेस ओलंपियाड ऑनलाइन फाइनल प्रतियोगिता में भारत ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। भारत ने पहली बार इस प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है। भारत के साथ प्रतियोगिता में रूस संयुक्त विजेता रहा है। दोनों टीम 3-3 की बराबरी पर रही हैं, यानी कि दोनों टीम 3-3 की बराबरी पर रही हैं। विश्व रैपिड चैंपियन कोनेरू हम्पी और ओलंपियाड के सेमीफाइनल में मोनिका सोक्को को टाई ब्रेक में हारकर भारत को पोलैंड पर जीत
दिलाई थी। अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टूर डी फ्रांस प्रतियोगिता में किसने जीत दर्ज की है। तो आप लोगों को बताना है। इसके जो ऑप्शन है वह आप लोगों की स्क्रीन पर है। ऑप्शन है रेवेन रोज, अलेक्जेंडर क्रिस्टोफ, जोनाथन लीक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि टूर डी फ्रांस प्रतियोगिता जो है वह अलेक्जेंडर क्रिस्टोफ ने जीती है। अलेक्जेंडर क्रिस्टोफ ने टूर डी फ्रांस वार्षिक एकाधिकारिक चरण साइकिल की दौड़ शुरुआती चरण जीता है। द टूर डी फ्रांस फ्रांसीसी रिवेरा शहर नीस में हुआ था। कोविड-19 महामारी के कारण टूर में 2 महीने की देरी हुई है। 1903 में अपनी स्थापना के बाद दौड़ केवल 2 विश्व युद्धों के दौरान रद्द की गई थी। बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के किस पूर्व एथलेटिक कोच का निधन हो गया है जिन्हें द्रोणाचार्य पुरस्कार 2020 दिया जाना था। तो इसके जो ऑप्शन है वह आप लोगों की स्क्रीन पर हैं। ऑप्शन है पुरुषोत्तम राय, रमाकांत आचरेकर, अशोक मुस्तफ़ी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वह है यानी ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पुरुषोत्तम दास, इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। भारत के पूर्व एथलेटिक कोच पुरुषोत्तम राय का निधन हो गया है। पुरुषोत्तम राय के नाम की घोषणा राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020 के अन्य विजेताओं के साथ 2020 के द्रोणाचार्य पुरस्कार के लिए की गई थी। वह एथलेटिक्स में द्रोणाचार्य पुरस्कार जीतने वाले कर्नाटक के तीसरे व्यक्ति बन गए हैं। उन्हें 1987 विश्व एथलेटिक चैंपियन, 1988 में एशियन ट्रैक एंड फील्ड चैंपियन और 1999 में SAF गेम्स के लिए भारतीय टीम को प्रशिक्षित करने का मौका मिला था।